दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी क्लासेस में। तो मैंने आपको हिंदी व्याकरण की 1 की क्लास कंप्लीट यूट्यूब पर डाल दी है। आशा करती हूँ आप सभी ने उसको देखा होगा। ठीक है, आगे हमारी क्लास है व्यंजन की, और स्वर उसके वर्ण के अंदर मैंने आपको वर्ण समझा दिए थे, स्वर समझा दिए थे, स्वरों के भेद और भेदों के प्रकार भी मैंने आपको समझा दिए थे, और मैंने वो सारी वो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आगे है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे वही क है, ये हमारा आधा होता है, और इसमें जब हमारी स्वर ध्वनि मिलती है तब हमारा जो व्यंजन है वो कंप्लीट होता है। जैसे ऐसे क। ठीक, आप सभी को पता है ये क्या हमारी स्वर ध्वनि है। ठीक है, और एक मिनट रुकना भाई। और जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 33 होती है, प्लस में 6 के 39 हो जाती है। ठीक है, हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। आप सभी को पता है हमारे पास कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है कचट तप। ठीक है, क्या है, क च ट त प। ऐसे आप जल्दी याद करोगे, ऐसे याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और आप कभी नहीं बोलोगे। कचट तप, कचट क च ट त प, कचट तप, कचट तप। ठीक है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, देखो ये इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, और इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। और जो हमारे पास 5वां वर्ग होता है उसको पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला वर्ग होता है। क वाला हमारा क्या होता है, पहला वर्ग होता है। ख वाला दूसरा होता है। ट वाला तीसरा होता है। त वाला चौथा होता है। प वाला 5वां होता है। और ऐसे भी ये पहला होता है, ये दूसरा होता है वर्ग, ये तीसरा वर्ग होता है, ये चौथा होता है, ये 5वां होता है। ऐसे करके हमारे पास ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं भाई, किस नाम से जाने जाते हैं हमारे पास ये हिंदी में, वर्गीय व्यंजन के नाम से ये जाने जाते हैं। और जो हमारा 5वां वर्ग होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। इसको क्या कहते हैं भाई, पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है जो हमारे ये रलेवे होते हैं, जो हमारे ये रलेवे होते हैं वो क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4। और इनको क्या कहता है, संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनमें कुछ भी संघर्ष नहीं लगता, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। अगला हमारे पास आता है उसम व्यंजन। उसम व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है, 4। स है। ठीक है, ये संघर्ष व्यंजन होते हैं। इनको बोलते टाइम हमारे कंठ से क्या होता है, संघर्ष पैदा होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास संयुक्त व्यंजन। ये इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है, अक्ष, त्र, ग और श। ठीक है, इनकी संख्या भी क्या होती है, 4। उसके बाद हमारे पास होता है ढ और ढ। ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। उपक्षिप्त व्यंजन भी इनको कहते हैं, और नव विकसित ध्वनियाँ भी इनको कहा जाता है। आपको पता है पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, नवीन विकसित ध्वनियाँ किसको कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन ठ और ढ होगा, इनसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आगे है संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन किन से होता है। देखो भाई, श का निर्माण होता है क और श से। त्र का होता है त र से। अज्ञ का है ज अण से, यहाँ से। ठीक है, और श का होता है स और र से। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको देखना, एक मिनट रुको। तो हाँ भाई, देखो ये रेलेवे। ठीक है, जो हमारे पास ये रेलेवे होते हैं, ठीक है, ये को क्या कहते हैं, जो ये होता है उसको क्या कहते हैं, अर्धस्वर। क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। और ले को क्या कहते हैं, लुंठित शब्द
स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित स्वर। और लय को क्या कहते हैं? लय को कहते हैं पार्श्विक स्वर। ठीक है। और वय को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। तो भैया सीधे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चनों में पूछ लिए जाते हैं, तो कृपा करके इनको अच्छी तरह से आप ध्यान में रखना। ठीक है। और साथ ही साथ अपने जो है नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मैं आपको ये जो नोट्स है मेरे खुद के हस्तलिखित नोट है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है। आगे है हमारा, अब देखो भाई जो वर्ण का हमारे पास उच्चारण स्थान होता है, आगे है भाई वर्ण का उच्चारण। ठीक है। वर्ण का उच्चारण हम देखो भाई 4 प्रकार से करते हैं। आप सभी को पता है भाई वर्ण का उच्चारण हम कितने प्रकार से करते हैं? 4 प्रकार से करते हैं। ठीक है। एक है भाई घोष। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? कंपन। एक है प्राणवायु, जो हमारे मुख से हवा निकलती है, उससे भी हमारा क्या होता है? उच्चारण किया जाता है व्यंजनों का। ठीक है। तो देखो भाई घोष है जो, उसके आधार पे भी हम 2 प्रकार से व्यंजनों का उच्चारण स्थान निर्धारित करते हैं। ठीक है। 2 तरह से, पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। आपको पता है जो हमारे वर्ण होते हैं क ख ग घ ड़, ठीक है, वर्ण होते हैं, उसके वर्ग होते हैं। ठीक है। उसमें से जो हमारा पहला वर्ग और दूसरा वर्ग होता है, पहला और दूसरा होता है, वो होता है अघोष। और तीसरा, चौथा, पांचवा ये होता है सघोष। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, मैं इसमें से समझा देती हूँ आपको। ठीक है। ये तो मैं अब 1 मिनट रुको, मैं आपको जो हमारे ऊपर मैंने करवाए थे इसमें से समझाती। इसमें से मैं आपको समझाती हूँ। देखो भाई जो हमारे होते हैं अघोष, अघोष होते हैं। ठीक है। ये होता है पहला और दूसरा वर्ग, यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये होते हैं हमारे अघोष। ठीक है। उसके बाद हमारे होते हैं सघोष। सघोष में आते हैं हमारे तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखो तीसरे, चौथे, पांचवें में क्या आएगा सघोष में? ग घ घ च छ ञ ट ठ ण द ध न ब भ म, ये हमारे सघोष के अंदर आएंगे। ठीक है। इसके बाद ही जैसे इसमें और घोष में आएंगे, ये आएंगे पहला, दूसरा, और इसके साथ ही जो हमारे ऊष्म व्यंजन है उसके स ये भी हमारे अघोष के अंदर आते हैं। ठीक है। और इसके बाद हमारे सघोष के अंदर आएंगे, सघोष के अंदर आएंगे ये र ल व, और हमारा है उस टाइम बच गया था ऊष्म व्यंजन में, तो हमारा है भी इसमें ही आएगा। और जितने भी हमारे स्वर आते हैं, स्वर होते हैं, वो सभी भी सघोष के अंदर आएंगे। ठीक है। आगे है भाई हमारा अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है। आपको अल्पप्राण और महाप्राण भी मैं वहीं से आपको समझाती हूँ। ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने आपको वर्ग लिखे हुए हैं, वर्ग लिख रखे हैं। हाँ, तो भाई मैं आपको अल्पप्राण और महाप्राण भी यहीं से समझाती हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे वर्ण जो है वो लिख रखे हैं, और इनके अंतर्गत ही अल्पप्राण और महाप्राण भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो अल्पप्राण, जो अल्पप्राण है वो हमारा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग होता है। ठीक है। जो अल्पप्राण है वो हमारा पहला, तीसरा और पांचवा होता है। इसके साथ ही ये र ल व भी अल्पप्राण होते हैं, और हमारे जितने भी स्वर है वो भी क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। ठीक है। तो मैंने अल्पप्राण कौन कौन से बताए हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा, यानी एक छोड़ के वर्ग अगला। ठीक है। जैसे क ग घ, ये हो गए अल्पप्राण।
च ज इया, ये हो गया अल्पप्राण। ट ढ इया ण, ये हो गया अल्पप्राण। त द न अल्पप्राण। प ब म अल्पप्राण। ठीक है, आगे है हमारे महाप्राण। देखो भाई, महाप्राण जिसमें संघर्ष लगे वो क्या होता है? महाप्राण। इसमें हमारा दूसरा और चौथा, ठीक है, ये आते हैं। इसमें देखो और आता है इसके साथ श और स, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमारा थोड़ी सी हवा बाहर निकलेगी, वो थोड़ी रगड़ के साथ निकलेगी। आप बोल के देखो श स, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वर्ग हो गया ख घ, छ छ, ठ ढ, थ द, फ फ ब, ठीक है। ये भी हमारे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं।